हरिशंकर परसाई, हिंदी साहित्य के लेखक, जिन्होंने एक कथा लिखी है टॉर्च बेचने वाले। ओके, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से टॉर्च बेचा जाता है। सो कम एंड रीड एंड लर्न कि किस तरीके से टॉर्च बेचा जाता है। तो भाई इसमें स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो होता यूँ है कि चौराहे पे एक बंदा टॉर्च बेचा करता था। बहुत दिनों से वो आया नहीं था, आता है वो 1-2 महीने बाद। तो होता क्या है कि उसकी दाढ़ी लंबी होती है। तो इस लेखक ने पूछा, भाई ये तुमने क्या कर दिया, मतलब टॉर्च आजकल नहीं बेचते हो क्या, और ये क्या दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने भाई। तो फिर वो बोलता, अब मैं आज ही यहाँ से जाने वाला हूँ, मैंने नया धंधा पकड़ लिया है। तो बोला कि नया धंधा, अब क्या बेचोगे। तो फिर वो बोलता है कि भाई अभी भी टॉर्च ही बेचूंगा, लेकिन दूसरी जगह जा कर के मैंने कंपनी भी बदल ली है। तो लेखक जी बताते हैं कि पहले जब वो टॉर्च बेचा करता था तो वो ये शब्द दोहरा था, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है। जैसे मेरा पीछे भाई भटक रहा है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। तो यही लाइन वो दोहराता था, लोग डर जाते थे और उसका टॉर्च इसी तरीके से बिकता था। वन डे व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो जाता है अपने दोस्त से मिलने और देखता है कि भाई उसका दोस्त एक बाबा है। वहाँ पे वो मस्त ज्ञान दे रहा है स्टेज पे चढ़ के कि आपके जीवन में बहुत अंधकार है, आपको सनातन धर्म की शरण में आना चाहिए, आपको प्रभु के इतना नाम जपन करना चाहिए, आपको इतने बार प्रणाम ऐसे लोटा जल लेकर के करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, पूरा आडंबर कर रहा था। एंड ही वॉज जस्ट गिविंग दैट प्रवचन। तो व्हाट हैपेंस इज कि इसका दोस्त वहीं श्रद्धालुओं के बीच में बैठ करके खूब हंस रहा था, मज़े ले रहा था, बोल रहा था कि भाई ये मेरा दोस्त तो बिल्कुल ऐसी ही टॉर्च बेच रहा है जैसे कि मैं लोगों को डरा डरा करके बेचता हूँ, क्या आपको सांप काट लेगा, आपके इर्द गिर्द इतने अंधकार हैं। और वो दोस्त का भी खूब मजाक उड़ाता, वो कहता है कि भाई तू तो बड़ा तेज निकला, लेकिन तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास इतना महल तूने बना लिया 5 ही साल में, और मैं 5 साल में टॉर्च बेच करके क्या ही बना पाया, मतलब कि रेंट का घर लेकर के रहता हूँ। तो अब से ना मैं भी तेरे ही जैसा काम करूँगा, ठीक है, और अब मैं तुम्हारी ही जैसे टॉर्च बेचा करूँगा, ठीक है। तो बोला कि अच्छा तुम अपना कंपनी का नाम तो बताना। मेरा जो टॉर्च था उसका नाम था सूरज टॉर्च, ठीक है, तुम्हारा क्या है। तो बोलता मेरा जो टॉर्च है जो मैं बेचता हूँ वो बहुत पुराना है, इसका नाम है सनातन टॉर्च। मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, एवरीवन इज सेलिंग देयर ओन टॉर्चेस ऑफ देयर ओन कंपनी। किसी का कंपनी बहुत ही सिंस 1960 सिंस 1865 है, तो बहुत का कंपनी जस्ट अ बिट सिंस 2001 है। बट द थिंग इज दैट ऑल आर बिजी इन सेलिंग देयर टॉर्चेस। You have to decide whether your life has that darkness or not, or whether that darkness can be cured by your own inner torch or you are craving it from outside, कि कोई और टॉर्च दिखा देगा तो आपके घर में उजाला हो जाएगा। No, not never, it can't be. Thank God मुझे ये लेखक की ये कहानी मिल गई, रियली।